तो क्या बात है, पहली दो राशियां और उनका नंबर भी सबसे पहले ही आ गया। मेष और वृषभ, आपकी होगी बात। तो आइए देखते हैं आपका आज का दिन कैसा है। ज्योतिष गुरु बताइए कि आज के दिन क्या करें क्या ना करें मेष और वृषभ। मेष राशि वालों के मन में घर परिवार में रिश्तों को लेकर बहुत सारी घुटन हो सकती है और बहुत कुछ ऐसा है जो आप कमी और गलती की नज़र से देख रहे हैं और खुद दुखी होते चले जा रहे हैं और इसी चीज़ से बचने की ज़रूरत है। भावुकता अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो बीमारी का रूप ले लेती है और ये एक ऐसी आदत है जिसे दूर करने की ज़रूरत तो पड़ती ही है। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से बचना होगा क्योंकि ये समय कई तरह के दबाव दिखा रहा है। इसलिए आपको बहुत सारा संयम भी बरतना होगा और बहुत सारी सतर्कता भी बनाए रखनी होगी। मन उचाट हो तो वैसे भी इंसान से गलती हो जाती है, पर इस चीज़ का दूसरा पहलू भी है। अगर आप संभल कर चलेंगे तो सब कुछ आपके हित में ही बना रहेगा। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार के क्षेत्र में किसी भी तरह का ऐसा बदलाव ना करें जो आपका नुकसान कर जाए। इसलिए अपनी मेहनत की ताकत को समझें और अपनी मेहनत से जुड़े रहें। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपकी अच्छी भली स्थिति को किसी भी वजह से कमजोर करता चला जाए। कामकाज में आपकी मेहनत रंग लाएगी और हाल ही में जो आपने अपने अंदर प्रेरणा जगाई है उसी के चलते आप अपने काम और कारोबार को सही दिशा दे पाएंगे। ऐसे अच्छे हालात जब भी बनते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। जिंदगी की जो भी चुनौतियां हैं वो आपने अपने मन में बिठा रखी हैं और उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। बहुत ज़्यादा सोचकर भी इंसान अपनी अच्छी भली स्थिति को कमज़ोर करता चला जाता है। इसलिए किसी भी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर देखना इस समय ठीक नहीं है। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि किसी भी बहस में पड़ने से नुकसान हो सकता है क्योंकि किसी बहस का असर ये पड़ेगा कि आपका मन लोगों से हटता चला जाए और लोगों की गलतियां और कमियां आपको नजर आनी शुरू हो जाएं। क्या करना चाहिए समझ? हर परिस्थिति में और हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई होती है जिसे समझ लेने की जरूरत है। जब इंसान लोगों की अच्छाइयों की ओर देखता है तो अपने मन में भी विनम्रता आ जाती है और किसी भी तरह की आलोचना की आदत को संभाल लेने में मदद मिलती है। यही आपको इस समय करना है। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे धन लाभ की उम्मीद ना लगाएं जिसमें कोई चमत्कार छुपा हुआ हो। आपकी तो आर्थिक स्थिति वैसे ही अच्छी बनी हुई है और आप अपनी देनदारी को कम करने के लिए भी प्रतिबद्ध। इसलिए अचानक लाभ की उम्मीद लगाकर आप व्यर्थ में खुद को दुखी ना करते चले जाएं। रिश्तों के प्रति हर तरह की सद्भावना बनाए रखनी होगी। अगर कोई लोग आपके खिलाफ भी जा रहे हैं तो उनके नज़रिए को भी समझने की ज़रूरत पड़ेगी और जो बात पहले कही वो भी ज़रूरी है कि किसी भी तरह की बहस से आपको इस समय बचना ही पड़ेगा। तभी जाकर ज़िंदगी का सुख और सुकून आपके लिए बना रहेगा। तो जिंदगी का सुख और सुकून बना रहे इसके लिए ज़रूरी है ये साथ बना रहे, क्योंकि इस साथ में अभी हमें भविष्य दर्पण तक का सफ़र तय करना है जिसमें किसी भी राशि के लिए कुछ खास टिप्स निकल कर आएंगे। और आप जानते ही हैं कि अगर कोई भी मुश्किल है तो हम हैं हर समय आपके साथ। हमें ईमेल कर सकते हैं आप rajpal@timesgroup.com पर प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ बस थोड़ा सा डिटेल में अपना सवाल लिखिएगा, विस्तार से अपनी बात कहिएगा। हम जल्द से जल्द उसका जवाब आप तक पहुंचा देंगे आपके अपने शो राशिफल में। तो आइए एक बार फिर से अब आगे बढ़ा जाए और सवालों के सिलसिले को शुरू किया जाए। देखते हैं पहला सवाल किसका आया है शो में हमारे सामने। मोहन सिंह, आपका सवाल सबसे पहले आता है। 15/7/1991 10:20 सुबह जन्म हुआ है दिल्ली में। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर 2017 से 2022 तक चाइना गए और वहाँ पर लैंग्वेज की पढ़ाई करके आए। अब इसी भाषा से जुड़कर आप यानी मैंडेरिन से जुड़कर आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसा कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस। लेकिन आपको लगता है कि कोविड के बाद से इस तरह के बहुत ज़्यादा विकल्प हैं नहीं, पर्यटन से जुड़े हुए। शायद आप इंटरप्रेटर के तौर पर काम करने की बात को कह रहे हैं कि उस दिशा में कुछ हो नहीं पा रहा है, तो क्यों ना चीन के अपने ज्ञान को अपने बिजनेस में कन्वर्ट किया जाए। तो ज्योतिष गुरु, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो ये काम है कब तक शुरू होगा और इन्हें क्या करना चाहिए जानना चाहते हैं, और शादी कब तक हो पाएगी और देश में होगी या विदेश में? मोहन सिंह, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी
चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अगस्त 2023 तक। कहा कि आपने चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी है, पहले आपने यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन किया था हिंदी लैंग्वेज में, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस का भी विचार हो रहा है। देखिए, अभी जो आपकी कुंडली कहती है वो ये चाहती है जी कि अभी आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए और जॉब के माध्यम से आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इस समय ऐसी अच्छी संभावना बनी हुई है और उसके लिए मई जून 2023 का समय भी बहुत अच्छा बना हुआ है। अब दूसरा सवाल बहुत अहम है। आपने कहा शादी के बारे में, आपने पूछा तो नहीं और कहा भी नहीं कि शायद आपको किसी से लगाव हो, तो अगर ऐसा है तो आने वाले 3 महीने भी अनुकूल बने हुए हैं, लेकिन पहले कैरियर बन जाए मई जून 2023 में, उसके बाद फिर शादी हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उस वजह से देखूं तो फरवरी मार्च 2024 में भी एक अच्छा समय बना हुआ है, आपकी शादी हो सकती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से घुमाते हैं भाग्य चक्र और देखते हैं कि अब किसे मौका मिलने वाला है अपने आज को जानने का। तो आइए। तो तुला और वृश्चिक राशि, अब होगी आपकी बात, लेकिन सिर्फ यही जान लेना काफी नहीं है। इसके मुताबिक खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है। वक्त कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है तो वक्त मौका देगा और आपके हाथ से बात फिसल जाएगी। तो ये ना हो, इसके लिए जरूरी है क्या करें क्या ना करें। ध्यान से नोट करें जो आपको बताने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु। तुला राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं लग रही, जबकि हाल में जो भी परिवर्तन हुए हैं उससे आपका भरोसा जगा है, पर अच्छाई बनने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। ऐसे में परेशान होते चले जाना भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय? विनम्रता अपनानी होगी ताकि किसी भी तरह के मन मुटाव से बचा जा सके। अगर मन मुटाव हो या मन उचाट हो तो गलतफहमियां पैदा हो जाती और गलतफहमियों के चलते तकरार की स्थिति बन जाती। इसी से बचने की ज़रूरत। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार के क्षेत्र में अपने से वरिष्ठ लोगों से किसी भी तरह का मतभेद ना उत्पन्न होने दें। इसलिए अपने मन में बहुत सारा धैर्य बनाए रखें। जिंदगी हम सबसे सवाल खड़े करती है और जवाब मांगती है, पर जिंदगी के प्रति अपने नजरिए को बिगाड़ लेना ठीक नहीं। रिश्ते संभले हुए हैं और उसमें सुधार लाना आसान है। अगर थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन कर लेंगे और लोगों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर लेंगे तो रिश्तों को आप भली भांति समझ भी पाएंगे। अपनी आमदनी के साधन बढ़ाने होंगे और उसके लिए अपने काम और कारोबार में ज़्यादा लगन पैदा करनी होगी। पर इस चीज़ का एक दूसरा पहलू भी है। अपनी समृद्धि को भी सुकून की नज़र से देखना होगा ताकि आप हर चीज़ में कमियां ही ना ढूंढते चले जाएं। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि जब चुनौतियों भरा दौर आता है तो आप तकदीर को दोषी ठहराते हैं, पर ऐसा करने से नाकामियां ही हाथ लगती हैं। आपने भी इस समय अपने रवैये को बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक बना रखा है। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज से जुड़े दबाव हो सकते हैं और लोगों की ओर से आपके नज़रिए को समझने में कमी भी हो सकती है, पर फिर भी बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा ताकि किसी भी मुश्किल भरे दौर को आसानी से संभाल लिया जाए। क्या ना करें इस समय में? किसी पर भी कोई ऐसा दबाव बनाने की कोशिश ना करें जिसके चलते आपके प्रदर्शन पर या आपके रिश्तों पर कोई बुरा असर पड़े या उसमें कोई उतार चढ़ाव बनना शुरू हो जाए। इसलिए ज़िंदगी के बनते बिगड़ते हालात को समझें और उनसे समझौता करना सीख लें ताकि आपकी ओर से कोई गलती ना होती चली जाए। सेहत की ओर भी ध्यान देना होगा क्योंकि उसमें भी आपका असमंजस और आपकी लापरवाही नजर आ रही है। खान पान से जुड़ी बहुतायत भी अच्छी नहीं है। समय रहते जांच या इलाज करवा लेना जाए, ये ज्यादा जरूरी है। रुकावटें हैं जिन्हें आपने खुद अपने लिए बना रखा है। जिंदगी में कई बार ऐसा दौर आता है जिसे बहुत संयम से ही संभालना पड़ता है। आपको भी इस समय अपने ज्ञान और अपनी मेहनत के बलबूते पर हालात को संभालने की कोशिश करनी होगी।